हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग फिर 20 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके के, जो आपके परीक्षा को और इम्पोर्टेंट बनाएगा और आगे आपको लेकर जाएगा। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि हमारी जो 2 दिन की क्लास है करंट अफेयर्स की वो नहीं हो पाएगी, कुछ हमारी परेशानियाँ उसकी वजह से। ठीक है, हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य को उसके कोमल असंगठित निक्षेपों के कारण मोलासेस बेसिन कहा जाता है? तो वो है मिजोरम। क्या कौन है? मिजोरम। ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो वो नेपाल के साथ करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसमें एक शब्द आता है थाट, और उसका जो मतलब होता है वो राग का जनक पैमाना होता है। ठीक है। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो महिला है वो कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। भारत के किस दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? और वो है बनिहाल दर्रा, जिसको श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यह जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता भी है। लोकायुक्त जो संस्था है उसका स्थापना सबसे पहले किस भारतीय राज्य में की गई थी? तो महाराष्ट्र में की गई थी। 1971 में सबसे पहले यहीं पे किया गया था। सेसिल आर्किड एक पुष्प है, यह किस उत्तर पूर्वी राज्य का राज्य पुष्प है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का सेसिल आर्किड। भारत के किस शहर को दुनिया का चमड़ा शहर कहा जाता है? और वो उपलब्धि हासिल है उत्तर प्रदेश के कानपुर को। ये पूरी दुनिया का चमड़ा शहर कहा जाता है। ठीक है। संकोश नदी जो है वो किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो असम और पश्चिम बंगाल के बीच ये सीमा बनाती है। फरक्का बैराज, बैराज जो होता है ना वो पानी को मोड़ने का एक तरीका है। तो फरक्का जो बैराज है उसका निर्माण मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो जो कोलकाता बंदरगाह है ना वहाँ पर आकर के जो ये गंगा नदी अपनी मिट्टी साथ में लेकर आती है, तो उसको हटाने के लिए, यानी कि जो गंगा नदी है उसके जो पानी है वो हुगली नदी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है, ताकि ये जो गाद है मिट्टी है ना इसको हटा दिया जाता है, जिससे जो नेविगेटिविटी है यानी कि नेविगेशन है, नौ संचालन है, वो अच्छे से हो पाता है। भारत में किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली जो पहली महिला है वो कौन थी? तो वो है लीला सेठ। कौन है? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की वो बनी थी। कांडला बंदरगाह, जिन्हें हम दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं, किस विशिष्ट स्थान पर स्थित है? तो वह है कच्छ की जो खाड़ी है वहाँ पे है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो वो है 213। 213। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे हम एनएसजी कमांडो के नाम से जानते हैं, उसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो उसका गठन 1984 में किया गया था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो ये कृष्णा जो नदी है उस पर बनाया गया था। भारत में शांति काल के दौरान वीरता के लिए दिया जाने वाला जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र अशोक के नाम पर दिया जाता है, जो कि अशोक जो थे वो जब कलिंग का युद्ध होता है तो वो रक्तपात से ज़्यादा भयभीत हो जाता है, मतलब उनका जो मन है वो ज़्यादा हृदय द्रवित होता है। उसके बाद से उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया युद्ध करना, इसलिए वो शांत हो जाते हैं, इसलिए शांति में यही दिया जाता है अशोक चक्र। भारत का कौन सा राज्य देश में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो एमपी है, मध्य प्रदेश है। चेराव जो नृत्य है ना वो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो वो है मिजोरम का। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है, काफ़ी फेमस है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये मैं आपको बार बार पढ़ा दिया, ये भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये कटक में स्थित है। ठीक है, कटक में स्थित है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर 90 सब्सक्राइबर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे जुड़ जाइए, ताकि मैं आपको और ऐसे वीडियो ला सकूँ जो आपकी परीक्षा के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपको परीक्षा में ज़्यादा उपयोगी साबित हो। ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ जाइए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इससे जुड़ करके पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वही सेम है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर कीजिए।